हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात इस पर्सन की क्या है डीप फीलिंग्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में, मन में देर रात क्या है, क्या चलेगा, क्या चल रहा है, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं व्यूअर्स, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने व्यूअर्स ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या है इस पर्सन की डीप फीलिंग्स, वो फीलिंग्स जो इनके दिल में तो आपको लेकर हैं, लेकिन ये पर्सन किसी रीज़न के चलते उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। किंग, मॉन्क एंड नन, जज, मीडिएटर, चाइल्ड, मैजिकल एंड गैम्बलर। थोड़ा सा उस तरह की मैं एनर्जीज इस पर्सन की व्यूअर्स देख पा रही हूँ, अपनी फीलिंग्स को दबाए रखने के पीछे की। जैसे कि एक होता है ना कि सामने वाले को अपनी वीकनेस नहीं बतानी चाहिए, सामने वाले को अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी चाहिए, वो मुझे इनका स्टेट ऑफ माइंड ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ना आप दोनों के दरमियान लीगल इश्यूज चलने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिखी हैं। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप या आपके पार्टनर में से कोई एक या ना लॉ फील्ड से हो, या आप दोनों के परिवार में से कोई एक यहाँ पर लॉ फील्ड में हो, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। ठीक है, इनके दिमाग में, इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि ना जो आसपास के लोग हैं कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं आपको लेकर, इनको लेकर, आप दोनों के दरमियान इस रिश्ते को लेकर, और अब वो जो भी फैसला सुनाएंगे वो नेगेटिव ही होगा। तो थोड़ा सा मेंटलिटी इनकी ये बनी हुई है, इस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये उसे ज़्यादा दबा रहे हैं बजाय उसे एक्सप्रेस करने के। एज एन कि लोगों का मुंह ज़्यादा देख रहे हैं, परिवार वालों का फेस ज़्यादा देख रहे हैं, और उसी के हिसाब से ये पर्सन निर्णय ले रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग पत्थर बनाने की यहाँ पर इस पर्सन के थ्रू कोशिश करी जा रही है। दिल में डीप इनसाइड इनके हालांकि ये चीज़ें चल रही हैं, ये रियलाइजेशन चल रहा है कि जो चीज़ें कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं एक जुए के तौर पर है, जिसमें इनकी हार दोनों ही तरफ से निश्चित है। अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं तो वो नाराज़ हो जाएंगे, वो कहीं ना कहीं इनसे नाते तोड़ देंगे, संबंध तोड़ देंगे, और अगर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं तो आपके रिश्ते को ये पर्सन खो देंगे। तो बाहरी तौर पर भले ये पर्सन अपने आप को राजा बनाकर, मजबूत बनाकर, पत्थर दिल बनाकर दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन डीप इनसाइड ये छोटे बच्चे की तरह अंदर ही अंदर यहाँ पर डिप्रेस्ड हैं, रो रहे हैं, या फिर यूँ कहो तो अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी हिम्मत को ये पर्सन समझ नहीं पा रहे, और उसको काफ़ी कम कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसी के बेस पर, उसी को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ना फीलिंग्स या एक्शंस नहीं ले रहे हैं, फीलिंग ना एक्सप्रेस कर रहे और ना ये पर्सन एक्शंस ले रहे हैं।
इनके दिमाग में, इनके दिल में डीप इनसाइड ये चीज़ें चल रही हैं कि कोई और आकर कहीं न कहीं यहाँ पर मीडिएटर बन जाए, आप दोनों के बीच के रिश्ते को कहीं न कहीं यहाँ पर सुधार दे, नेगोशिएट कर दे। मतलब एक होता है ना कि कोई और आकर अगर चीज़ें सँभाल लेता है, क्योंकि ये खुद से तो नहीं कर पाएँगे, खुद से तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई और आकर यहाँ पर ये कर देता है, तो ये उस चीज़ का भी व्यूअर्स कहीं न कहीं डीप इनसाइड यहाँ पर इंतज़ार ज़्यादा करते हुए दिखाई दिए हैं। इनका हिडन एजेंडा यहाँ पर यही है कि कोई बीच में माध्यम ऐसा इन्हें मिल जाए जो अल्टीमेटली आप दोनों को यहाँ पर फिर से रीयूनाइट करा दे, या जो इन्हें अपनी ज़िंदगी ऐसी फील हो रही है कि अपनी ज़िंदगी से जुआ ही तो खेल रहे हैं, वो अल्टीमेटली यहाँ पर रियलिटी में ना कन्वर्ट हो जाए। तो वो चीज़ें इनके मन में व्यूअर्स डीप इनसाइड चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही हैं स्पिरिट्स गाइड। तो देखिएगा, आइसोलेशन, जो मैंने आपको बोला पहाड़ से पत्थर बने हुए हैं लेकिन अंदर से इनका दिल रो रहा है, ये रो रहे हैं, तो वो एनर्जीज यहाँ पर है। सिजोफीनिया, ट्रस्ट, एक्सपीरियंसिंग, प्रोजेक्शंस एंड रीबर्थ। तो राशियों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे आपके लिए ना एयर एलिमेंट है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा। वैसे यहाँ पर आपका वाटर एलिमेंट भी है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एंड आपका फायर एलिमेंट भी है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। कुछ स्पेसिफिक नंबर्स आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर 3, 2, 7, 10 एंड 1, एंड मंथ्स आपके हो गए मार्च, फरवरी, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी मंथ। तो बेसिकली व्यूअर्स वही चीज़ है कि बाहर से ये पर्सन पत्थर बनकर दिखा रहे हैं अपने आप को, लेकिन अंदर से इनका दिल यहाँ पर रो रहा है। इनके दिल में क्योंकि डीप इनसाइड ये चीज़ें हैं कि इस सिचुएशन को अगर कोई सुधार सकता है, कोई इम्प्रूव कर सकता है, तो वो कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन ही कर सकता है, ठीक है, जिसका इन्हें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। ये पर्सन कंफ्यूज्ड भी है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके आसपास का जो माहौल है ना, वो पूरी तरह से ना तो पॉजिटिव है, यानी कि ना तो पूरी तरह से आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर फेवर में है, और ना पूरी तरह से खिलाफ है। तो इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स बीच रास्ते में अपने आप को झूलते हुए पा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं भरोसा है उस डिवाइन पर, उस यूनिवर्स पर, जो कहीं ना कहीं इनके लिए गलत नहीं करेगा, गलत फैसला नहीं लेगा। तो ये भरोसा यहाँ पर डीप इनसाइड उस डिवाइन के डिसीजन पर यहाँ पर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये अपनी लाइफ के साथ जुआ खेल बैठे हैं ना, वो यहाँ पर नए सिरे से शुरू होगा, मतलब उसमें अपडेट्स आएंगे। आप में भी इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपने आप को देखा है, वो चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चल रही हैं, यानी कि जैसे ये अपने आप से अंदर से एकदम बच्चे हैं, बाहर से मजबूत बनकर दिखा भले रहे हैं, लेकिन सेम आप भी ऐसे ही थे। इनकी सोच में आप कुछ उसी तरह से व्यूअर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो कि जैसे ये थे ना, बिल्कुल हूबहू आप भी वैसे ही थे, और इसी रीज़न के चलते इन्होंने आप में अपने आप को देखा, वो चीज़ें इन्होंने आप में देखी जो ये हमेशा से जीना चाहते थे, बनना चाहते थे, या उस तरह से अपनी लाइफ को ये पर्सन स्पेंड करना चाहते थे। तो वो चीज़ें इस इंसान को आप में दिखी, और वही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के मन में डीप इनसाइड काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, स्पेशली उस लेवल पर व्यूअर्स कि ये पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, और वो बढ़ नहीं पा रहे, इसी रीज़न के चलते ये डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो दो एनर्जीज इनकी है जो इन्हें ओवरऑल यहाँ पर पूरी तरह से व्यूअर्स कन्फ्यूज करे पड़ी है। एक बात तो यहाँ पर है कि भाई बहुत कुछ इस इंसान ने ना अपने अंदर दबा कर रख रखा है, ये पर्सन ना आपको बता नहीं रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ कप्स, देखो ये इनकी फीलिंग्स हैं, मतलब बार बार ये एनर्जीज आ रही है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, आपको कुछ और दिखाया जा रहा है जबकि हकीकत कुछ और है। एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि बिना
सोल के ये पर्सन शरीर बनकर रह गए हैं। जिन लोगों में है ना, वहाँ पर ना प्यार दे पा रहे हैं, ना वहाँ से प्यार मिल पा रहा, ना वहाँ प्यार बांट पा रहे हैं और ना वहाँ से प्यार मिल पा रहा है। वो इनकी सोच में भी है और इनके आसपास की एनर्जीज में भी काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश इनके थ्रू भले ही करी जा रही हो, लेकिन ये वो इमोशंस हैं व्यूअर्स, वो फीलिंग्स हैं जो ये कितना भी छुपा लें, वो डेफिनेटली किसी न किसी तरह से, किसी जेलेसी की तरह, किसी स्टेटस की तरह यहाँ पर दिखाई दे ही जाएंगे। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज, डीप फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा अफसोस है अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने आप से जो इन्होंने इतना बड़ा रिस्क यहाँ पर लिया उसको लेकर इस पर्सन के दिल में यहाँ पर काफ़ी क्लियरली देखा जा सकता है। 8 ऑफ कप्स देखिएगा, 8 ऑफ कप्स आपका रिवर्स्ड में आया है, जो अगेन उसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि भाई व्यूअर्स, सिचुएशन, हालात, सब कुछ इन्हें यहाँ से उठकर जाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन दिल, फीलिंग्स इन्हें ना यहाँ पर रुके रहने के लिए, आपका इंतज़ार करने के लिए, उसी इमोशंस में अपने आप को रखने के लिए जो इन्हें आपकी तरफ लेकर जाते हैं, आपको इनकी तरफ लेकर आते हैं, तो उसी इमोशंस में अपने आप को रखने के लिए इस पर्सन को यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो इसी रीज़न के चलते ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम में आप देखिएगा एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, इनके दिमाग में वही चीज़ें हैं कि डिवाइन कहीं ना कहीं इनके लाइफ में एक हेल्दी शुरुआत देगा, एक ऐसी शुरुआत जो इन्हें लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगा, और वो शुरुआत डेफिनेटली प्यार में, रिश्ते में होगी। तो डिवाइन पर ये पर्सन, अपने भगवान, जिन पर भी ये भरोसा करते हैं, जिस भी रिलीजन में ये है ना, भले ये आपके सामने ना बोल रहे हो या बाहर से ये पर्सन ऐसा ना दिखा रहे हो कि ये भगवान पर, डिवाइन पर भरोसा करते हैं, लेकिन अंदर से इन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर भरोसा है, जिस भरोसे को ये पर्सन लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं। कुछ अपनी नेचर की वजह से नहीं रख रहे हैं, तो कुछ अपने हालातों की वजह से ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को, अपने भरोसे को सबके सामने नहीं रख रहे। लेकिन डीप इनसाइड इनकी फीलिंग्स यही है कि इनकी लाइफ में एक हेल्दी शुरुआत यहाँ पर ज़रूर से होगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स और क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर द डेविल है। देखो, एक चीज़ यहाँ पर इस इंसान के दिल में है, लेकिन ये बोली नहीं जा रही। जिन लोगों को ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन मान रहे थे, जिन लोगों को इन्होंने कहीं ना कहीं मीडिएटर बनाया, उन्होंने इस रिश्ते को बनाया नहीं या बनाने की कोशिश नहीं करी। हाँ, उन्होंने इस रिश्ते को बांधने की, डोमिनेट करने की, कंट्रोल करने की, अलग करने की, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने की हर वो कोशिश करी जो वो कर सकते थे। और इसी रीज़न के चलते अब यहाँ पर ये पर्सन उस इंतज़ार में है कि कोई एक्चुअली में जेन्युइन यहाँ पर मीडिएटर आप दोनों के दरमियान आए, जो इस रिश्ते को सही तरह से देखे भी और इस रिश्ते को सही तरीके से जोड़े भी, ना कि इस तरह से जैसे अभी तक ये रिश्ता जुड़ता आ रहा था, या इस रिश्ते को नाम दिया जा रहा था, या इस रिश्ते को नाम दिया गया था। तो वो सभी चीज़ें इनके मन में डीप इनसाइड चल रही हैं। इवन इन्हें ऐसा भी लग रहा है अंदर ही अंदर कि जैसे आप दोनों के बीच के रिश्ते को तो किसी की नज़र खा गई, किसी ने इस रिश्ते को बांध दिया कि अब ये रिश्ता कभी भी जुड़ेगा नहीं। तो इस तरह के सेल्फ डाउट्स में, उस तरह जैसे होता है ना, इंसान सोचता ज़्यादा है इस तरह के हालातों को देखकर, तो वही इनके साथ व्यूअर्स यहाँ पर हो रहा है। 3 ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है। आपके साथ बिताए हुए वो क्वालिटी मोमेंट्स जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सेलिब्रेट करा, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी आपने जी, या फिर मानो जैसे आप दुनिया से एकदम कट हो गए थे, आपको ऐसा लगता था दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, आपको बस एक दूसरे से मतलब है। तो वही मोमेंट ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर याद कर रहे हैं डीप इनसाइड, वो चीज़ें इनके दिल में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं व्यूअर्स। 6 ऑफ वैंड्स, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिश्ते में ना
कहीं ना कहीं रीबर्थ हो जाता है, रिश्ता फिर से शुरू हो जाता है, या इस खेली गई बाजी में, इस जुए में अगर ये जीत जाते हैं तो मानो ये सब कुछ जीत जाते हैं। और वो जीत किस वे में है, किस तरह से है, वो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो डीप इनसाइड इन्होंने बहुत कुछ कैद कर रखा है, बहुत कुछ इन्होंने छुपा रखा है, और वजह मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्यों आखिर इन्होंने इतना कुछ अपने अंदर छुपा रखा है। अगर ये एक्चुअली में इतना छुपाते रहे ना व्यूअर्स, तो ये डेफिनेटली डिप्रेशन में चले जाएंगे। इस चीज़ को मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे देख रही हूँ। इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स, ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस, ये कन्फेस क्या करना चाहते हैं आपसे, गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के चलते कहना क्या चाह रहे हैं व्यूअर्स से। अब आई एम सॉरी आई इग्नोर्ड यू। तो अब ये पर्सन उस गिल्ट में है जहाँ पर इन्होंने एक वक्त पे आपको इग्नोर करा, अपने आप को पत्थर बनाए रखने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर वो पत्थर दिल इंसान ही सॉरी फील कर रहा है या कर रही है, और वो पत्थर दिल इंसान ही यहाँ पर रो रहा है या रो रही है अंदर ही अंदर। आई एम लीविंग द थर्ड पार्टी। आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि थर्ड पार्टी जिसकी तरफ बढ़े, जिस पर भरोसा करा, उसे छोड़ने की इच्छा रख रहे हैं। आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप। आपसे कहना चाह रहे हैं पिछली रात भी ये बस और बस आपके बारे में सोच रहे थे, और सोने से पहले बस और बस आपके बारे में ही ये सोचते हैं। वाई यू चीटेड मी। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी तरफ ना, आपकी तरफ से ये मैसेज आया कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, जिस चीज़ को लेकर अब ये काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि आपने क्यों चीट करा, जबकि आप दोनों के रिश्ते में तो ऐसा कुछ था ही नहीं जो ये इस बात पर यकीन कर बैठे, या इन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया। आई एम अ प्लेयर। तो आपसे कहना चाह रहे हैं शायद तुम्हारी सोच में मैं एक प्लेयर ही बनकर रह गया या रह गई हूँ, जिसने आपके साथ कुछ वक्त बिताया और फिर आपकी ज़िंदगी से ये दूर चले गए। तो अपनी छवि आपकी नज़रों में क्या बन गई है, क्या बनी हुई है, उस चीज़ को लेकर भी ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा दुखी है या ओवर थिंक कर रहे हैं। यू आर लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। और इवन कहना चाह रहे हैं अब मुझे एक्चुअली में इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है कि तुम मेरे लिए एक तोहफे ही थे, जिसे मैंने ना समझा नहीं, जिसे मैंने जाना नहीं, जिसे मैंने वैल्यू नहीं करी। आपसे ये कहना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर व्यूअर्स ये चीज़ देख रही हूँ, ये जो लोग हैं ना, जिन लोगों ने आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर जो भरोसा किसी भी रिश्ते को लेकर ज़रूरी है वो तोड़ा, उसको उसका कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी, तो उनके कर्मों की सज़ा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए आखिर इन लोगों को क्या कर्मों की सज़ा मिलेगी, किस तरह से इन्हें इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एक्सपेक्टेशंस, मैसेज, मैच्योर वुमेन, मेन फीमेल, लवर्स। देखो जिस तरह से इन्होंने ना दो प्यार करने वालों को अलग करा, दो प्यार करने वालों की उम्मीदों को इन्होंने तोड़ा, या फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए इन्होंने यहाँ पर आप दोनों के बीच के कम्युनिकेशंस को यहाँ पर रोका। वो ये लोग ना, मुझे दो की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, वो चीज़ें इनके ऊपर एज अ कर्मा यहाँ पर लौट कर आएंगी। यानी कि यहाँ पर पहली चीज़ तो ये बताई जा रही है कि बिल्कुल यहाँ पर इन लोगों को इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी, और इन दो फेमिनिन एनर्जीज़ को इनके कर्मों की सज़ा मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं व्यूअर्स। और इनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करने के लिए जो इन्होंने आप दोनों को अलग करा, वो ही इनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस टूटेगी। यहाँ पर एज अ कर्मा व्यूअर्स ये बताया जा रहा है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अब सेक्रीफाइस करने होंगे। जैसे आपने बहुत कुछ यहाँ पर सेक्रीफाइस करा है ना, वैसे ही इनका वक्त यहाँ पर आने वाला है। जुलाई मंथ की पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि जुलाई मंथ से इन्हें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जो अभी ये काफ़ी घमंड में है, या काफ़ी ज़्यादा इनका घमंड इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है, वो घमंड यहाँ पर टूटेगा, और वो घमंड इन्हें ज़मीन पर लाकर यहाँ पर पटकेगा। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है जो मान सम्मान इज्जत इन्हें आज की तारीख में आपके पर्सन दे रहे हैं ना, वो मान सम्मान इज्जत यहाँ पर खंडित होगा। यानी कि आपके पर्सन वो सभी चीज़ें इन्हें देना बंद करेंगे। और जिस तरह से आपके पर्सन को यहाँ पर पिंजरे में बांध दिया गया, उनकी सोच को बांध दिया गया, आपके पर्सन तो यहाँ पर इस पिंजरे से बाहर निकलेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो भी थर्ड पार्टी है ये डेफिनेटली व्यूअर्स इस पिंजरे में यहाँ पर कैद होगी।
ठीक है। तो जुलाई मंथ से इनकी उल्टी गिनती शुरू होने की पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन की तरफ से बताई जा रही है। मान सम्मान करते हैं आपके पर्सन और इसी रीज़न के चलते तो इनकी बातें सुन रहे थे, इनकी बातों में आ रहे थे, लेकिन अब वो मान सम्मान इनके पास ज़्यादा वक्त के लिए यहाँ पर नहीं रह गया है। वही इनसे छिनेगा, वही खंडित होगा और वही चीज़ें इन्हें ज़मीन पर लाकर पटकेगा। तो ये सभी चीज़ें एज अ कर्मा इनकी तरफ लौटेंगी। ठीक है। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में इन्होंने नेगेटिव एनर्जीज करके आपके पर्सन को यहाँ पर बांधा है, तो यहाँ पर वो लौट कर इन्हें यहाँ पर ज़रूर से बांधेगी, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये चीज़ें यहाँ पर है। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो नंबर मेरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा व्यूअर्स। उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग व्यूअर्स बुक करा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, कॉल अलाउड नहीं है, आप मैसेज के थ्रू सभी जानकारी व्यूअर्स ले सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।